नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आ रहा है वो पावन दिन जब माखन चोर नंदलाल बंसीधर श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया था। जी हाँ, जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है। भक्ति, प्रेम और उल्लास से भरा वो पर्व जो हर भक्त के हृदय को श्री कृष्ण के रंग में रंग देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 में जन्माष्टमी कब है, क्या है इसका शुभ मुहूर्त, कैसे करें पूजा और व्रत, और अंत में सुनेंगे श्री कृष्ण जन्म कथा की प्रेरणादायक कथा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस बार की जन्माष्टमी को बनाइए और भी खास। जन्माष्टमी 2025 कब है, तिथि और शुभ मुहूर्त। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शनिवार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त रात 11:49 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त रात 9:34 पर। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था और उस समय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों ही होते हैं, इसलिए उदय तिथि नियम के अनुसार जन्माष्टमी 16 अगस्त को ही मनाई जाएगी। शुभ निष्ठा पूजन मुहूर्त रात 12:04 से 12:47 तक। चंद्र दर्शन का समय लगभग 10:46 से। यही वो समय है जब भक्तजन बाल गोपाल का झूला झुलाते हैं, आरती करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी पर व्रत और पूजा कैसे की जाए। जन्माष्टमी के दिन स्नान करके व्रत का संकल्प लें। दिन भर केवल फलाहार करें या निर्जल व्रत रखें। मध्य रात्रि तक उपवास रखें। रात को भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय पूजन का व्रत का पारण करें। एक साफ स्थान पर लड्डू गोपाल की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान को पंचामृत स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से। उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, मुकुट, बांसुरी, मोर पंख और फूलों से सजाएं। माखन, मिश्री, तुलसी, फल और पंचामृत का भोग अर्पित करें। आरती करें। श्री कृष्ण जन्म का भजन या नंद के आनंद भवो जैसे गीत गाएं। अंत में धूप दीप जलाएं और भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। अब जान लेते हैं श्री कृष्ण जन्म कथा। द्वापर युग में जब धरती पाप और अन्याय से त्रस्त हो चुकी थी, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 8वें अवतार लेने का निश्चय किया। कंस नामक राक्षस मथुरा का राजा बन चुका था। अपनी ही बहन देविका और उनके पति वासुदेव को उसने बंदी बना लिया था, क्योंकि आकाशवाणी ने बताया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। कंस ने एक एक कर देवकी के 7 पुत्रों की हत्या कर दी, परंतु जब 8वां पुत्र हुआ, आधी रात अंधेरे कारागार में बिजली की चमक के बीच भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी क्षण कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, प्रहरी सो गए और वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दिया। वहां श्री कृष्ण ने बचपन में माखन चोरी, गोपियों संग्रास और कलियों नाग वध जैसी अनेक लीलाएं की, और फिर जब समय आया तो उन्होंने मथुरा लौटकर कंस का वध किया और धरती से पाप का अंत किया। व्रत और पूजा के लाभ। जन्माष्टमी का व्रत रखने और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जीवन में कई प्रकार के शुभ फल मिलते हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को संतान सुख मिलता है। संकटों से मुक्ति और मन को शांति मिलती है। पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। घर परिवार में सद्भाव और प्रेम बना रहता है। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी पर अपने घर में लड्डू गोपाल का स्वागत करें, भक्ति में लीन हो जाएं और अपने जीवन को श्री कृष्ण की तरह प्रेम, नीति और धर्म के मार्ग पर चलाएं। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।